एक दिन मेरे पास मेरा एक दोस्त आया और उसने मुझसे ये बोला कि भाई मेरे को ना एक न्यू फ़ोन लेना है 25 से 30 हज़ार तक का, कोई अच्छा सा फ़ोन बता दे मुझको। मैंने उसको बोला कि यार मुझसे क्या पूछ रहा है, उससे पूछ जिससे हर कोई पूछता है। उसने बोला किससे? मैंने कहा वही जिसको पूरी दुनिया का ज्ञान है। उसने फिर से पूछा मुझसे कि क्यों, कौन है वो? मैंने बताया गूगलाचार्य। यस, गूगल से पूछ, गूगल के पास सारी नॉलेज है, बस उस पर सर्च कर 25 से 30 हज़ार का बढ़िया फ़ोन, तेरे को सारी चीज़ें पता चल जाएगी A to Z उसके बारे में। उसने कहा ठीक है और वो चला गया। अभी क्या होता है, हमको कोई भी चीज़ अगर लेनी होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग डिजिटली सर्च करते हैं, इंटरनेट पे, गूगल पे उस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, देन उसको हम लोग परचेज करते हैं या फिर खरीदते हैं। पहले क्या होता था, हमको अगर कोई भी चीज़ लेनी होती थी तो हम उन 4 लोगों से ज़रूर पूछते थे जिनका हमें डर लगा रहता था कि 4 लोग क्या कहेंगे। कुछ भी लेने से पहले हम लोग किसी से डिस्कस जरूर करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब हमें अगर कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, कपड़े हो, कुछ भी वटेवर हम लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं, उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, देन हम उसको खरीदते हैं। मीन्स इस टाइम पर इंटरनेट हमारा एक सहारा बन चुका है, यानी कि एक सपोर्टर बन चुका है, जो कि हमको हर एक चीज़ के बारे में बताता है। कुछ भी हमें सर्च करना होता है उस पर सर्च करते हैं हम लोग और उसके बारे में हमको पता चल जाता है। जैसे पहले के ज़माने में अकबर के पास बीरबल था, वैसे इस टाइम पर हमारे पास इंटरनेट यानी कि गूगल है। अभी इस टाइम पर सारी चीज़ें डिजिटली हो गई हैं, सारी चीज़ें डिजिटली मिल जाती हैं। इवन घर बसाने के लिए लड़के और लड़कियां भी डिजिटली मिल जाते हैं। रिश्ते भी डिजिटली मिल रहे हैं। मीन्स अब हर चीज़ डिजिटली होती जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पर बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और इसकी नीड भी बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू ए डेटा, इंडिया में अभी 840 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि 84 करोड़ लोग आपको इंटरनेट पे एक्टिव मिल जाएंगे इंडिया में। जो टाइम डिजिटल मार्केटिंग का आने वाले 10 सालों में आने वाला था, वो पेंडेमिक की वजह से लास्ट 1 से 2 साल में आ चुका है। अकॉर्डिंग टू ए डेटा, 2021 में डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री 2021 के एंड तक 300 to 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, जो कि अभी 2022 में ये इंडस्ट्री 450 बिलियन डॉलर की हो चुकी है और आगे भी ये ग्रो करती ही जा रही है। आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। जैसे जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर एक बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, खुद को डिजिटली शिफ्ट करता जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि फ्यूचर में और ग्रो करने वाली है, रुकने वाली नहीं है। और जैसे जैसे ये ग्रो करेगी वैसे वैसे लोग खुद को डिजिटल लेकर आएंगे। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें डिजिटली होने वाली है, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन, छोटा या बड़ा हो, वो डिजिटली खुद को शिफ्ट करेगा और सारे लोग हमको डिजिटली मिलेंगे। अब जहाँ जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा मार्केटिंग होगी किसी भी चीज़ की। और सिर्फ कोई बिजनेसमैन ही खुद को डिजिटली नहीं ले जा रहा, हर एक प्रोफेशन के लोग, लाइक टीचर, डॉक्टर, सेल्समैन, हर कोई खुद को डिजिटली लेकर जाना, डिजिटली कमाना चाह रहा है। और आज की यह वीडियो इसी पर बेस्ड है कि आप खुद को या फिर अपने प्रोफेशन को, अपने काम को डिजिटली कैसे लेकर जा सकते हैं। आप अपने काम को डिजिटली कैसे लेकर जा सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सो हाय गाइज, माय नेम इज शाहनवाज एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द ट्राइबिलियंस 21। तो सबसे पहले बात आती है कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या इस चीज़ को शुरू करने के लिए क्या मेरे पास कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए, क्या मेरे पास कोई डिग्री होनी चाहिए या फिर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, आपके पास एक डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। वो डिग्री होनी चाहिए एक डिसीजन लेने की, आपके पास डिसीजन लेने की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास एक खुद का ब्रांड बनाने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके अंदर ये गट्स होने चाहिए कि आप डिजिटली आके अपना एक ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं और उस डिसीजन को लेके आप अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं और अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी बड़ी है। तो डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी है कि समझ लो कि कभी खत्म ही नहीं होने वाली। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, SEO, ईमेल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, एड एक्सपर्ट, SMO बहुत बड़ी है। तो क्या ये सारा का सारा सीखना पड़ेगा हमें? नहीं, इनमें से किसी एक को पकड़ना है, एक को पकड़ के सिर्फ उसमें बेस्ट बनना है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बेस्ट होगा। इन सब में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पकड़ना है, एक चीज चूज करनी है, एक मार्केटिंग चूज करनी है जिसमें आपको लगता है कि आपसे बेटर कोई नहीं होगा।
यानी कि आपको लगता है कि आपसे बेटर उसमें कोई नहीं हो सकता, बहुत सारे होंगे एड एक्सपर्ट, लेकिन आपके एरिया में आपसे बेटर कोई नहीं होगा। सपोज आपने एड एक्सपर्ट बनने का सोचा और आपने एड एक्सपर्ट मार्केटिंग पकड़ी। मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो चलो, अब आपने सोच लिया कि आपको एक एड एक्सपर्ट बनना है। अब बात आती है, आप एक एड एक्सपर्ट बन गए, बट क्या जो बड़ी कंपनीज है वो आपके पास आएंगी अपनी कंपनी के डिजिटल ग्रो करवाने के लिए? नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो बड़ी कंपनीज के पास जाएंगी, राइट? बड़ी डिजिटल कंपनीज के पास जाएंगी अपना प्रमोशन करवाने के लिए, खुद को ग्रो करवाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके बड़ी कंपनीज के पास जाएंगी, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है, आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, आपने एक अपना एड एक्सपर्ट बने, एड मार्केटिंग आपने सीखा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको छोटी कंपनी को पकड़ना है। आपके एरिया में जो छोटी कंपनी है, जो स्ट्रगल कर रही है, खुद को डिजिटली लेकर आना चाह रही हैं, उतना एफोर्ड नहीं कर सकती, आपको उनको अप्रोच करना है, उनको काम देना है। अब बात आती है कि आपने अपना एक निश डिसाइड कर लिया कि आपको एड एक्सपर्ट बनना है, बट किस इंडस्ट्री में, यानी कि किस फील्ड में बनना है? ट्रैवल में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ई कॉमर्स में, किस फील्ड में आपको एक अपना एड एक्सपर्ट बनना है? तो इन जितनी भी फील्ड्स है उनमें से किसी एक फील्ड को चूज करना है। जैसे पूरी डिजिटल मार्केटिंग में आपने एक नीश को चूज करा, वैसी ही जितनी फील्ड्स है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड को चूज करना है जिसमें आप बेस्ट हो, जिसमें आप बेटर काम दे सकें। आपको सब कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करना है और एक इंडस्ट्री चूज करनी है। सपोज आपने फेसबुक एड चूज कर लिया और एक हेल्थ केयर की इंडस्ट्री चूज कर ली, बस ये दो चीजें पकड़नी है आपको और इसमें बेस्ट एक्सपर्ट बनना है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, विच इज स्किल्ड योरसेल्फ या फिर टीच योरसेल्फ। अब आपने एक इंडस्ट्री पकड़ ली, एक अपना प्लेटफॉर्म पकड़ लिया। अब जो भी आपने प्लेटफॉर्म पकड़ा है, चाहे वो फेसबुक ऐड हो, इंस्टाग्राम हो, एसईओ हो या फिर आपका ईमेल मार्केटिंग हो, और जो आपने इंडस्ट्री पकड़ी है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आपको नॉलेज गेन करनी है। जहां से आपको जितनी नॉलेज मिल जाए, आपको नॉलेज, भरपूर नॉलेज मिलेगी इंटरनेट पे, हर जगह से आपको जहां से जितनी नॉलेज मिलती है सारी की सारी आपको नॉलेज लेनी है और अपनी उस इंडस्ट्री में, अपने उस प्लेटफॉर्म में इतना पक्का खिलाड़ी बनना है कि आपसे कभी भी कोई भी कुछ भी पूछे तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। पहले आपको खुद को एजुकेट करना है उस इंडस्ट्री के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में सारी चीजें सीखनी है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उस इंडस्ट्री में जो भी नॉलेज है वो कितने दिनों में गेन करते हैं, कितने दिनों में आप उस सारी चीजों को सीखते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर मेरी मानो, मैं बताऊं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना लगना चाहिए इन सारी चीजों को सीखने में। इतना टाइम खुद पर इन्वेस्ट करो और अपने उस प्लेटफॉर्म और अपने उस फील्ड के एक खिलाड़ी बन जाओ। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि हाँ, सीख तो लेंगे हम, बट सीखना कैसे है? तो वो भी मैं बता देता हूँ। जो भी इंडस्ट्री, जो भी प्लेटफॉर्म आप चूज करते हैं, उसके रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, गूगल पे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, पॉडकास्ट मिल जाएंगे, पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, ठीक है? लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी सीखना है, थोड़ा और अच्छे से सीखना है, तो आप इसके पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, आपको सब कुछ इंटरनेट पे मिलेगा। मीन्स डिजिटली सीख लो, डिजिटल के बारे में सीख लो और डिजिटली काम भी शुरू कर दो। बोले तो सब कुछ डिजिटली। चलिए, अब आपने खुद को टाइम दिया और एजुकेट भी कर लिया। आपने खुद के ऊपर 1 से 1.5 महीना इन्वेस्ट किया और खुद को इतना एजुकेट बना लिया कि अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 1 से 1.5 महीने में आप एक एक्सपर्ट तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल सीखने से कोई एक्सपर्ट नहीं बनता जब तक प्रैक्टिकल ना करे। आपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे, बट अब बात आती है आपके बिजनेस के प्रैक्टिकल की, यानी कि पॉइंट नंबर 3। अब आप उस स्टेज पे आ गए हो जहां आप ये बोल सकते हो कि भाई सारी तैयारी कर ली है, अब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने की बारी है। मीन्स आपने खुद को एजुकेट कर लिया, सब कुछ सीख लिया और जो सीखा है उसको एग्जीक्यूट करने का, यानी कि अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं? आप डिजिटल मार्केटिंग में किसी एक प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, कैसे पता चलेगा लोगों को? आपको लोगों के घर जा जाकर बताना पड़ेगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। कैसी प्रोफाइल? जिसमें ये मेंशन हो कि आप किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मींस किस प्लेटफॉर्म पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं और किस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? ये मेंशन हो, आपकी पूरी डिटेल मेंशन हो। तो इसके रिगार्डिंग आप अपना किसी इंस्टाग्राम पे एक पेज बना सकते हैं
या तो आप अपना फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, या फिर अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं, एक अच्छी सी प्रोफाइल बना सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होंगी। अब बात आती है क्लाइंट की। आपने अपना टाइम देके ये सारी चीजें सीख ली, एक इंडस्ट्री और एक प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन सीख लिया। किस लिए सीखा है? पैसा कमाने के लिए सीखा है, राइट? जाहिर सी बात है। तो अब बात कर लेते हैं पैसा कमाने की। अब टाइम आ गया है पैसा कमाने का। मैंने यहाँ पे ये बोल दिया पैसा कमाने का टाइम आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 1.5 महीने में आपने चीजें सीखी और अगले महीने से आप पैसा कमाने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पैसा जरूर कमाओगे आप। अगर आपने सारी चीजें सही से करना शुरू कर दिया तो 1 से 2 महीने या फिर 2 से 3 महीने बाद आपको अपना आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट जिसको आप सर्विस दे सकें। अब आप ये सोचेंगे कि आपको वो क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने जिस इंडस्ट्री को सीखा है उस इंडस्ट्री के छोटे बड़े बिजनेसमैन के बारे में रिसर्च करना शुरू करो, उनके बिजनेस आइडियाज को, उनके मॉडल्स को एनालाइज करने की कोशिश करो, उन सारी चीज़ों का एक रिसर्च करो और एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद आप उनको मेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि आप किस टाइप की सर्विस देते हैं और कैसी सर्विस देते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट पकड़ना है और उसके बाद उनको एक ऐसी सर्विस देनी है कि आपकी इस इंडस्ट्री के सारे क्लाइंट्स फिर आपके पास ही आएंगे। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ क्लाइंट फाइंड करने में कि आप क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ मैं ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम बता देता हूँ जहाँ पे आपको ऐसे लोगों की भीड़ मिलेगी जिनको डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, अपने वेबसाइट के लिए एसईओ के लिए लोग चाहिए, अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए लोग चाहिए, अपने इंस्टाग्राम या फिर अपनी किसी भी प्रोफाइल के प्रमोशन के लिए लोग चाहिए। ऐसे मैं आपको प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ, लाइक upwork.com, fiverr.com, freelance.com। यहाँ पे आप अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं अपने इंडस्ट्री और अपने प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रोफाइल देखकर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको अप्रोच करेंगे। इन प्लेटफॉर्म पे आप भी उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो और ये प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म्स है कि इन प्लेटफॉर्म पे आपको दुनिया भर के कोने कोने से क्लाइंट्स मिलेंगे, सिर्फ इंडिया ही नहीं हर जगह से क्लाइंट्स मिलेंगे। सो गाइज, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें A to Z बता दी कि आपको कैसे स्टार्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग और कैसे अपने उस बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस बनाना है और कैसे उसको ऊपर लेके जाना है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे भी एक वीडियो बना रखी है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। इस वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग में अपना एक करियर बना सकते हैं। बट इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना और अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।